हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो में हम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड कस्टम लॉ का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफली इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहली यूनिट में आप समझने वाले हो स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन और एग्जेम्पशन। ठीक है, जो जीएसटी वगैरह है इनका स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन और एग्जेम्पशन आप पढ़ने वाले हो, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर है लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, स्कोप ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टैक्स इनवॉइस रिटर्न्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, और फिर कस्टम लॉ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह आप पढ़ोगे। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर दोस्तों एज यूजुअल 90 नंबर का आएगा। सारे क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी और हर क्वेश्चन के कम से कम 2 पार्ट्स होंगे। सिंपल कैलकुलेटर इसमें अलाउड है और कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही साथ आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका ए पार्ट जो कि 8 नंबर का बताया जा रहा है। ये पूछ रहे हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर मेड टू इम्प्लीमेंट जीएसटी इन इंडिया। भारत में जब जीएसटी आया था तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आरजे एंटरप्राइजेज इज सेटिंग अप इट्स न्यू बिजनेस, दे वांट टू नो द सिचुएशन अंडर विच दे विल बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, एडवाइज देम। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है कि किस कंडीशन में वो लायबल होंगे कि उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, नया बिजनेस वो सेटअप कर रहे हैं। फिर सी पार्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। तो कुछ सर्विसेज से एग्जेम्पशन मिलता है तो वो किस किस प्रोविजन में मिलता है वो बताना है। जैसे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। ठीक, अच्छा ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट्स हैं, 8, 6, 14, 4, 18 मार्क्स के। फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है एक्सप्लेन द टर्म कैस्केडिंग इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ suitable example, illustrate how the cascading effect was eliminated by implementing GST. फिर बी पार्ट है वीना टॉयज डिजायर्स टू सेट अप इट्स बिजनेस इन दिल्ली टू सप्लाई टॉयज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इज इट कंपल्सरी फॉर देम टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर द जीएसटी, एक्सप्लेन अंडर विच केसेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर सेक्शन 24। तो इसमें भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, वो आपको बताना है। फिर सी पार्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एग्जेम्पशन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। इसका ए पार्ट है डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस अंडर द आईजीएसटी एक्ट 2017। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको डिटरमाइन करना है। कुछ केसेस बताए जा रहे हैं, जैसे कि पहला केसेस है उज्ज्वल इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट कोलकाता ऑर्गेनाइजेस 2 अवार्ड फंक्शंस फॉर अर्नव ज्वेलर्स ऑफ चेन्नई, रजिस्टर्ड इन चेन्नई, तमिलनाडु, एट न्यू दिल्ली एंड एट सिंगापुर। 2 इवेंट ऑर्गेनाइज करे इस इवेंट कंपनी ने। कंपनी कोलकाता की थी, दोनों इवेंट न्यू दिल्ली और सिंगापुर में ऑर्गेनाइज करे। तो बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। फिर है गोलू प्लानर्स बेंगलुरु कर्नाटका is hired by Rahul, an unregistered person based in Kochi, Kerala, to plan and organize his son's wedding at Mumbai, Maharashtra. Will your answer be different if the wedding is to take place in Malaysia? पहले तो बताना है कि जो गोलू प्लानर है, जो जिसको हायर करा गया राहुल द्वारा, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अपने बच्चे की वेडिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए महाराष्ट्र में, तो क्या सप्लाई रहेगा। और आपका आंसर अगर सेम, आपका आंसर बदला जाएगा अगर जो वेडिंग है वो मलेशिया में होगी। ठीक है, ये आपका बी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट का। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है एक्सप्लेन द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। इफ अ ट्रेडर लॉन्चेस अ पैकेज सेल फॉर मैरिज कंटेनिंग डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वुडन वार्डरोब एट अ सिंगल रेट, he is issuing invoice showing value of each good separately, whether this is a case of mixed supply or a composite supply। तो बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और एक एग्जांपल दिया गया है कि एक ट्रेडर है, उसने कोई पैकेज वगैरह लॉन्च करा जिसमें अलग अलग मटेरियल है,
और उसका जो वो है इनवाइस सेम इशू कर रहा है अलग अलग प्रोडक्ट के साथ, तो क्या ये मिक्स सप्लाई के अंदर आ गया या कंपोजिट सप्लाई, ये आपको बताना है। फिर है सी पार्ट, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है आपको, अलग अलग डेट पे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, सम एग्रीड 15,000 एडवांस ऑफ 3,000 रिसीव, फंक्शन हेल्ड इन कन्वेंशन हॉल, इनवाइस इशू फॉर 15,000 इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ 12,000 पेबल, बैलेंस पेमेंट ऑफ 12,000 रिसीव। ये आपको टाइम ऑफ सप्लाई इनमें से बताना है। फिर आता है हमारा इसका जो है क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, इसका आता है सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हो गया ना। फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन आता है, इसका ए पार्ट होता है, पारोल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गिफ्ट आइटम एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है भाई, गिफ्ट आइटम और बाकी अदर प्रोडक्ट बनाते हैं ये। इट सप्लाई अ फैमिली पैकेज सप्लाई करा इन्होंने, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ टॉयज जिनका जीएसटी रेट गिवन है, ब्यूटी क्रीम अगेन गिवन है, बेबी केयर प्रोडक्ट और कोको बॉल्स। प्राइस पर पैकेज जो है वो 1,000 है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, और 25,000 पैकेजेस आर सप्लाई करें इन कंपनी में इनके डीलर को। अब आपको बताना है नेचर ऑफ सप्लाई क्या है इसमें, कंपोजिट या मिक्स्ड, और उनकी टैक्स लायबिलिटी आपको बतानी है। ठीक है, 6 मार्क्स में। फिर बी पार्ट हमारा आता है, पंकज इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इंगेज द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंसाइनमेंट ऑन 7 जून एंड मेड एन एडवांस पेमेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑन द सेम डेट, दैट इज 7 जून। तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली इन्होंने और जो भी चीज़ें हैं एडवांस पेमेंट भी इन्होंने रिसीव करी। However, consignment could not be sent immediately on account of strike in the factory and instead was sent on 20 जुलाई। ओहो, तो स्ट्राइक की वजह से कंसाइनमेंट देर में सेंड करा गया 20 जुलाई को। इनवाइस जो रिसीव हुआ ट्रांसपोर्टर से वो 22 जुलाई को रिसीव हुआ। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द ट्रांसपोर्टर सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है आपको। और ट्रांसपोर्ट सर्विस इज टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, बताया रिवर्स चार्ज बेसिस पर इसको टैक्स करा जाता है, तो उसके बेसिस पर आपको इसका आंसर देना है। फिर इसका सी पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर सीजीएसटी एक्ट। तो सप्लाई ऑफ गुड, प्लेस ऑफ सप्लाई, आपको प्रोविजन इसकी बतानी है। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसका ए पार्ट है, ब्रीफली डिस्कस द रूल्स फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स, और व्हाट इज अपॉर्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ पार्टी टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई। और सी पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और आउटवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज एंड इनवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है वो ये है, पहला पार्ट है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू मिस्टर जेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ द मंथ जुलाई 2024। तो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको इसमें डिटरमाइन करना है, कुछ डिटेल्स इनकी गिवन है इसकी मदद से, 10 मार्क्स में। फिर बी पार्ट है, डिस्कस गिविंग रीजन हु विल बी लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ जीएसटी टू द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। ये कुछ केसेस बताए जा रहे हैं, इन केसेस में बताना है कि गवर्नमेंट को जीएसटी पेमेंट के लिए कौन लायबल है। पहला है मिस्टर एन, जो कि इंश्योरेंस एजेंट है, प्रोवाइड इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज टू मिस्टर एक्स फॉर अ कमीशन ऑफ ₹10,000। ठीक है भाई, 10,000 कमीशन मिली इसको, जिसकी वजह से इन्होंने जो भी इंश्योरेंस सर्विसेज है वो प्रोवाइड करी मिस्टर एक्स को, मिस्टर एन ने। फिर है कैश्यू नट्स सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट, ओके, मिस्टर ए इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम वाई of Austria for 10 lakh, or supply of services by a non-executive director to the company, or sponsorship services provided by a company to partnership firm, or supply of goods transport agency in respect of transportation of goods by road, or service provided by arbitral tribunal to individual, or X is an unregistered person, supply of renting of immovable property other than residential dwelling to registered person। तो इन सारे कंडीशन में आपको आंसर देना है कि कौन जो है जीएसटी देने के लिए गवर्नमेंट को लायबल होगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ई लेजर्स अंडर जीएसटी फॉर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन ऑन जीएसटी पोर्टल, और व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, और व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फिलिंग रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट।
और इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इट मेड कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर्स that purchase of air conditioners of capacity 1.5 ton in the month of February 2021 of quantity of more than 50 units will entitle them for 10% डिस्काउंट। तो ये डील रखी कि भाई इतने ऐसी खरीदोगे इस महीने में तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इंटर स्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी इस इतना। डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई वो आपके सामने है, सप्लाई ऑफ माइक्रोवेव ओवन और बाकी सारी चीज़ें। और इंट्रा स्टेट इनवर्ट सप्लाई जो है वो इतनी है। एक्स इलेक्ट्रॉनिक मेड सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स टू ओनली वन डीलर नेम मिस्टर एल। जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉय इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर एक्स इलेक्ट्रॉनिक अंडर एनी लॉ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इज एज अंडर, ये देख सकते हो जो टैक्स वगैरह का बैलेंस है वो इतना है। और फिर कुछ नोट्स वगैरह यहाँ पे गिवन है। अब आपको कंप्यूट करना है नेट जीएसटी पेबल बाय कैश, नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024। ये 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसका बी पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। और इसका सी पार्ट है, नहीं ये बी पार्ट में यहाँ पर समाप्त हो गया, 14 + 4 18 मार्क्स का। फिर हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5। इसका ए पार्ट है व्हाट इज बिल ऑफ एंट्री अंडर कस्टम लॉज। और फिर इसका बी पार्ट है अ प्रोडक्ट वाज इंपोर्टेड बाय एयर एट CIF प्राइस ऑफ $10,000, foreign $3,000 and insurance $1,000 was paid. The banker realized that payment from importer at the exchange rate of ₹72 per dollar. On the same date, CBIC notified the exchange rate is 75. Find the accessible value of the product for the purpose of levying duty. और C part है what do you mean by aggregate turnover? How is aggregate turnover determined? इसी बात दोस्तों इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। ए पार्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली द मीनिंग ऑफ इंडियन टेरिटोरियल वोटर्स एंड इंडियन कस्टम वोटर अंडर द इंडियन कस्टम्स एक्ट। बी पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स अंडर इंडियन कस्टम लॉ। और डिफाइन गुड्स एंड सर्विसेज एंड CGST एक्ट 2017। तो ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था GST एंड कस्टम लॉज बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का। थैंक यू।